हेलो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास हमारा शुड और मस्ट पे होने वाला है फ्रेंड्स। तो जो बच्चे शुड और मस्ट का यूज़ नहीं जानते होंगे, अपने इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए शुड और मस्ट का यूज अवश्य जान ले, आपके लिए बेहतर होगा। तो देखते हैं हम शुड और मस्ट का यूज कैसे और कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, शुड और मस्ट, शुड और मस्ट, ये दो हमारे सामने वर्ड हैं। इस शुड का मीनिंग होता है चाहिए, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, और मस्ट का मीनिंग होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। अब कोई चीज होता है जो आपको चाहिए होता है, लेकिन उसी में कोई चीज ऐसा हो जाता है जो आपको अवश्य चाहिए होता है, तो वैसे चीज जो अवश्य चाहिए आपको, उसमें आप मस्ट लगाइए, और शुड जो आपको सिर्फ चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके उसके लिए आप यूज करेंगे शुड का, और नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, आप उसके लिए यूज करना मस्ट का। यानी जो नितांत आवश्यक है आपके लाइफ में, एकदम होना ही चाहिए। जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम पास करोगे मान लो, तो पापा से कहोगे हमको ये मोबाइल फोन चाहिए ही चाहिए, ये साइकिल हमें चाहिए ही चाहिए, तो आप उसके लिए मस्ट का यूज करोगे। और जब आपको यूज करना है शुड का, तो अगर मान लो मम्मी से आपने कहा कि मम्मी मुझे 100 रुपये दे देना, तो मम्मी बोली ठीक है दे देंगे। मम्मी बोली अगर हुआ तो दे देंगे, तो ठीक है। तो वहां पर इसको चाहिए था तो मम्मी बोली दे देंगे, अगर हुआ तो, और नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन जब ये बच्चा बोलता मम्मी मुझे अवश्य चाहिए, तो मम्मी को कहीं से भी देना ही पड़ता। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुड का यूज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, शुड और मस्ट कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानना ये शुड इंग्लिश स्पोकन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि आप जब बोलोगे तो वहां पर तो कोई भी सेंटेंस कभी भी आ जाएगा बोलने के ऑर्डर में, तो उस टाइम अगर आपको इसका मीनिंग पता नहीं है तो आप कैसे बोलोगे, हाउ कैन यू स्पीक, नहीं बोल सकते ना। तो देखना होगा ना, आपको समझना होगा ये शुड का क्या मीनिंग। तो चाहिए, अब बोलेंगे किस ऑर्डर में इसके यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो सर जब आपको किसी को सलाह देना है, एडवाइस देनी है किसी को, आपको यदि एडवाइस देनी है तो आप शुड का यूज कर सकते हो। यहां भी आप एडवाइस के फॉर्म में ही यूज करोगे। यदि आपको किसी को एडवाइस देनी है, सलाह देनी है, तो आप शुड और मस्ट का यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे यूज करते हैं, तो मेरे साथ बोलना कैसे। तो जैसे मैं कहूंगा हेलो शोहन, हेलो शोहन, हेलो शोहन, ये इंग्लिश का वर्ड हेलो शोहन, हेलो शोहन, क्या तुमने दवा खा लिया। अगर अंग्रेजी में मैं बोलूं हेलो शोहन, सोहन, हैव यू टेकन मेडिसिन, हैव यू टेकन मेडिसिन, क्या तुम दवा खा चुके हो। इसका मीनिंग हम बोलेंगे शोहन, क्या तुम दवा खा चुके हो, क्या तुम दवा खा चुके हो। एक्चुअली फ्रेंड्स ये स्पोकन क्लास का वीडियो है, पर इसका हिंदी लिखना पड़ रहा है, और लिखने के पीछे कारण यह है कि आपको ज़्यादा समझ में आए कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे, जो बच्चे सीबीएसई हैं उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बच्चे बिहार बोर्ड से होंगे, हिंदी मीडियम से होंगे, तो उन्हें मीनिंग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हिंदी जरूरी है। तो सोहन क्या तुम दवा खा चुके हो। सोहन बउआ बहुत बदमाश है, इसने बोला नहीं मम्मी, नो नो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन, मैं दवा नहीं खा चुका हूं मॉम। देखिए ये सोहन बेटा क्या है, बहुत बदमाश है, तो इसने बोला नो आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन मॉम, मैं दवा नहीं खा चुका हूं मॉम। तो मॉम क्या बोलेंगी, नो बेटा क्या करना है, तो मम्मी जी इसको एडवाइस कर देंगी, कहेंगी बेटे यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ बउआ, तो देखना यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसका मतलब हुआ
कि तुम्हें दवा समय पर लेनी चाहिए। यहां पर मम्मी इसको क्या किया, मम्मी ने इसको सलाह दे दी। मम्मी इसे क्या कर दी, सलाह दे दी, एडवाइस कर दी कि सोहन तुम्हें दवा समय पर लेनी चाहिए। तो आप भी समझ लो, जब भी आपको कोई चीज किसी को एडवाइस देनी है तो आप सलाह का यूज करना, यानी शुड का यूज करना। जैसे घर में मान लो आपका छोटा भाई नहीं पढ़ता, आप क्या बोलोगे, कोई भी भाई है, कोई भी नाम है, आप बोल सकते हो सोहन यू शुड रीड ऑन टाइम, you should go to school on time, you should study properly, you should drink water, you should drink milk on time, you should go to bed on time। आपको अब सभी का हिंदी मीनिंग सुने फ्रेंड्स। जैसे बोले हम you should take medicine on time, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। You should drink milk on time, तुम्हें समय पर दूध पीना चाहिए। You should drink water on time, तुम्हें समय पर पानी पीना चाहिए। You should go to bed on time, आपको बिस्तर पे समय पे जानी चाहिए। You should read on time, आपको समय पर पढ़नी चाहिए। तो कोई भी चीज जो आप किसी को सलाह देते हो, तो सलाह देने के लिए हमेशा फ्रेंड्स should का यूज करना, क्योंकि ये सलाह देने के लिए ही बना है। एडवाइसिंग वर्ड है ये हमारा शुड। अब बात करते हैं एडवाइस में मस्ट का। अब मस्ट का मतलब क्या है, सर ये शुड तो हमारा एडवाइस हो गया, लेकिन ये जो हमारा मस्ट है ये एडवाइस से भी थोड़ा सा बढ़कर है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जो काम आपको करना है वो अवश्य करना है। जैसे मान लो कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम देना होगा कि नहीं देना होगा, देना होगा, बिल्कुल देना होगा। तो आपको हम क्या कहेंगे, यू मस्ट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम में अवश्य अपीयर होना चाहिए, यानी आपको अवश्य एग्जाम देना चाहिए। तो आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो फेल कर जाओगे। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको मस्ट का यूज करना है तो ऐसे ही सेंटेंस में करना जहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा हो, जहां पर इसका प्रभाव ज्यादा हो और जहां पर इसका जरूरत भी ज्यादा हो, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। तो देखते हैं जिन्हें यह सेंटेंस पसंद आया है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको एक बार मिटाते हैं। चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब यदि आपको मस्ट का यूज करना है तो क्या कहोगे, आपको परीक्षा अवश्य देनी चाहिए, आपको परीक्षा अवश्य देनी चाहिए। यानी अगर आप परीक्षा नहीं दोगे तो फेल कर जाओगे, बिल्कुल फेल कर जाओगे अगर परीक्षा नहीं दोगे तो, क्योंकि परीक्षा के बिना कोई पास होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो कैसे बनाओगे इसे, आपको परीक्षा अवश्य देनी चाहिए, आप बनाओगे यू मस्ट appear at the examination, you must appear at the examination, आपको परीक्षा अवश्य देनी चाहिए। इसी तरह का कोई और सेंटेंस बना लो फ्रेंड्स, और आप शुड और मस्ट का यूज करना घर पे बोलने के लिए, आसानी से सीख जाओगे शुड और मस्ट। कोई भी चीज चाहिए शुड लगा दो, कोई भी चीज अवश्य चाहिए मस्ट लगा दो, आपका स्पोकन इंप्रूव हो जाएगा और आप घर बैठे इंग्लिश बिल्कुल फ्री में सीख पाओगे। तो देखते हैं, जैसे कोई और बोल दिया मैंने, जैसे आपको, या मैंने बोल दिया, मान लो मेरा छोटा भाई है, आपका ही भाई है सोहन, छोटा सा सोहन को मैंने बोला था सोहन बहुत बदमाश है, तो मान लो सोहन स्कूल नहीं जाना चाहता, तो हम उसे एडवाइस कैसे करेंगे, बच्चा है अभी और स्कूल नहीं जा रहा, जबकि स्कूल इसे अवश्य जानी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, सोहन को विद्यालय अवश्य जानी चाहिए, सोहन को विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, सोहन को विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। तो क्या बनाओगे फ्रेंड, बोलोगे सोहन मस्ट गो टू स्कूल, सोहन को विद्यालय अवश्य जानी चाहिए। तो जो काम आपको अवश्य करना है आप उसमें मस्ट लगाना, और जो काम आपको सिर्फ चाहिए के रूप में करना है, सलाह के रूप में देने के लिए आप
शुड का यूज करना। तो शुड और मस्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम इस पर डालें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सीख पाओ, देख पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।